वजन कम करने के लिए शुरू करें। पहले पिछले 2-3 महीने से ले रही हूँ, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सर्दियों से स्टार्ट किया ये मैंने। पकाना है, अच्छे से मिक्स कर दें इसे। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। हम भी बढ़िया हैं। वजन कम करने के लिए शुरू करें। पहले अगर कुछ टाइम में से पिएंगे तो आपके चाय पीने की तलब या जो सुबह सुबह कुछ खाने की तलब होती है वो सब कम हो जाएगी। इसलिए इसे बनाकर सुबह मॉर्निंग में और नाइट में सोने से पहले लें ये ड्रिंक। और ये काफ़ी फ़ायदा करती है, आपके एसिडिटी वगैरह, गैस कब्ज वगैरह बनाने में कम करेगी। और फिर अपना थोड़ा बहुत योगा की 1-2 घंटे के लिए, मतलब जैसे आधा घंटे सुबह मॉर्निंग में कर ली, जब भी आपको टाइम मिले। ये नहीं कि हाउस वाइफ को टाइम नहीं रहता, वो अपना जब भी कर पाती है कि जब सब काम फिनिश हो जाएगा तभी अपना, जब भी 9 बजे टाइम मिले, 10 बजे, जब भी आप घर में फ्री हो उस टाइम मॉर्निंग में खाली पेट आधा घंटा योगा करें। और शाम के टाइम में भी 5 बजे करीब समथिंग, क्योंकि 5 बजे करीब ना तो कुछ कोई खाता है इतना कुछ भी, और ना ही कोई काम रहता, तो इस टाइम अपना योगा करें। आधा घंटे के आप व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे, आसन वगैरह कुछ भी करें, कोई भी अनुलोम विलोम कुछ भी करें तो वो आपके लिए फ़ायदा करेगी शरीर के लिए। और थोड़ा खाने में, जैसे खाना अगर आप 4 चपाती खाते हैं तो 2, मतलब क्वांटिटी कम, सलाद की ज़्यादा रखेंगे तो ये आपका वजन घटाने में काफ़ी फ़ायदा करेगी और काफ़ी जल्दी वेट लॉस होगा। मैं तो नहीं कर पाती, कभी कुछ खा लेती हूँ, कभी कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि बनता रहता है इस वजह से। लेकिन ये ड्रिंक जरूर लेती हूँ, इससे मुझे फ़ायदा पड़ रहा है। लेकिन मैं वज़न घटाने में इससे फ़ायदा है मेरे को, तो मैं, क्योंकि मैं कम से कम 10 दिन कर लूँगी कंटिन्यू, फिर अटक जाती हूँ। कुछ बना है जी, थोड़ा बहुत तो खाना है 1-2, चलो उसी में काम चल जाएगा, इसलिए मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाता डाइटिंग। इसलिए मैं तो अपना ये ड्रिंक लेकिन हमेशा लेती हूँ। पिछले 2-3 महीने से ले रही हूँ, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सर्दियों से स्टार्ट किया ये मैंने। और ये पाउडर एक बार बना लोगे तो 4-5 महीने तक आराम से चलता है। और घर के सामान है, कोई ये नहीं है कि आपके घर में नहीं अवेलेबल होगा। जीरा, सौंफ, अजवाइन और थोड़ी सी मेथी दाना। अब गर्मी पड़ रही है तो चलो मेथी दाना स्किप करते हैं, लेकिन सर्दियों में मेथी दाना भी डाल सकते हैं और गर्मी में भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, 1 आध चम्मच। जैसे आपने अगर 50 ग्राम सौंफ ली, 50 ग्राम अजवाइन ली और जीरा लिया 50 ग्राम, तीनों की मात्रा बराबर बराबर ली, और तो 1 चम्मच मेथी दाना डाल लिया। उसे हल्का से रोस्ट करके उसे पीस लिया मिक्सी से, जब ठंडी होने के बाद, और बिल्कुल महीन पाउडर तैयार हो जाएगा। और उसे आप 4-5 महीने तक आराम से ले सकते हैं। एक बार बना कर रख लें और जब भी पकाएं 1 गिलास पानी लें। अब हम इसे गैस पर रख देते हैं। 1 गिलास हमने पानी लिया है। अब इसको जब तक पकाएंगे कि जब तक कि ये हाफ गिलास ना रह जाए, इसके लिए इसकी क्वांटिटी हमें हाफ रखनी है। तब तक हमें इसे पकाना है कि हाफ ना रह जाए। अब ये हमने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे हम 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है तो इसे हम ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। 1 गिलास पानी में 1/2 इंच, गर्मियों में, अगर सर्दी है तो 1 इंच डालेंगे, क्योंकि अब ये कम होगी, इसकी घटेगा ये, तो इस वजह से हमें इसकी क्वांटिटी पानी की कम होगी, तो हमें कम ही डालना है, क्योंकि ये फिर तीखा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं इसे पी पाएंगे। अब ये हमारा ख़त्म होने वाला है। हम इसे बनाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, इसे बनाकर मॉर्निंग में बना के दिखाऊंगी किस तरह से पाउडर बनता है। या अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो एक अपना वीडियो बना के मैं छोटी सी डाल दूंगी, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब ये हमने ये अजवाइन, सौंफ, जीरे का पाउडर लिया है, इसे 1/2 चम्मच डालेंगे। छोटी चम्मच है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो हमारी किचन में मिल जाती है वही चम्मच है। और ये थोड़ा सा गुड़, छोटा सा टुकड़ा गुड़ का, इसे डाल देते हैं, जिससे कि हमें इसे पीने में कोई दिक्कत ना हो, कोई मतलब आसानी से हम पी सकें। हमें कोई ये नहीं लगा कि हाँ जी ज़्यादा तीखा है, कुछ स्वाद नहीं आ रहा, तो ये स्वाद अनुसार है, जिसे आराम से आप पी सकते हैं। कोई ये नहीं लगेगा कड़वाहट है या कोई दिक्कत है, नहीं, आराम से पी सकते हैं। इसलिए हम इसे गुड़ डाल देते हैं। अगर आप बिना गुड़ के अगर पिएंगे तो और ज़्यादा फायदा करेगा। गुड़ में कैल्शियम होता है,
और ये हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को मजबूत रखती है, इसलिए जीरा, अजवाइन, सौंफ, अजवाइन से तो गैस वगैरह नहीं बनती है, इससे तो अजवाइन और नमक और हींग लेते ही हैं जब भी एसिड वगैरह बनती है, उसमें फ़ायदा करती है। तो ये ड्रिंक आप सभी को, बच्चे बड़े बूढ़े सब ले सकते हैं इसे, किसी को कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इसे आप ज़रूर अपनी डाइटिंग में शुरू करें। मॉर्निंग में जिन लोगों को चाय पीने की तलब रहती है वो ज़रूर लें। अब इसे हम जब तक पकाएंगे तब तक ये हाफ कप ना रह जाए, मतलब 1 गिलास पानी लिया था हमने, हाफ गिलास ना रह जाए, तब तक इसे हमें गैस के मीडियम फ्लेम करके इसे अच्छे से पकाना है। और अब हम बनाएंगे आज भिंडी। ये हमने भिंडी ले ली है और प्याज और हरी मिर्ची 2-4 ले लेते हैं, जिससे कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, श्याम आएंगे। चालू कर दूँगा। अब इसमें जो भी थोड़ा बहुत भी फ्लेवर रह गया होगा तो इसे भी अच्छे से निचोड़ लेते हैं हम, जिससे कि सारा फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब ये छूचा बेकार है, इसे फेंक देते हैं। और ये देखिए हमारा काढ़ा तैयार है। अब इसे चाय की तरह सिप सिप करके पियेंगे। ये काढ़ा हमारा तैयार हो गया है, चाय की तरह हम इसे सिप सिप करके पियेंगे। प्याज को भी अपना रख लेते हैं, रखी सारी प्याज नीचे हो चुकी है। हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। अब मैं जा रही हूँ भिंडी बनाने। ये है भिंडी। भिंडी को हमने धो के काट लिया है और ये 1 बड़ी प्याज ले ली है। छोटे प्याज हो तो आप 2 ले सकते हैं। और इधर और मसाले, इधर कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, क्योंकि भिंडी को हमेशा अजवाइन से छोंकते हैं, इसलिए हमें ये अजवाइन डालनी है इसमें 1/2 चम्मच। अजवाइन अब गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे प्याज, जो हमने प्याज कट करके रखी थी बड़ी, वो प्याज डाल देते हैं हम। इसे भी हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जितनी आप सबकी सब्जी हो उसके अनुसार ही डालें मसाले, जैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक। मसालों को मिक्स कर लें। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, क्योंकि भिंडियों में पानी नहीं पड़ता, इसलिए अभी ऐसी ही बनेंगी तो लो फ्लेम में ही इन्हें पकाना है। अच्छे से मिक्स कर दें इसे, क्योंकि भिंडी हमेशा बिना पानी के ही पकती है। अगर हमने पानी 1 बूंद भी डाल दिया तो ये चिपचिपी बनेंगी, इसलिए हमें इसमें पानी नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ ये भाप में ही पकेंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर, ये देखिए थोड़ा थोड़ा देखिए भाप से ही पकने लगी है। इसी तरह इसको लो फ्लेम रखें और ये भाप में ही पक जाएगी। भिंडी जल्दी पक जाती है इसलिए। अब हम इसमें डाल देते हैं घर का बना हमारा सीक्रेट मसाला। ये है सब्जियों की चाट, सीक्रेट मसाला, गरम मसाला डाला है हमने। इसे अब मिक्स कर देते हैं। हमारी सब्जी देखिए बिल्कुल एकदम रेडी है, तैयार होगी बढ़िया से। भिंडी गल गई बिना पानी के। अब हम बनाएंगे सबसे पहले रोटी। लंच पैक करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम
पराठे बनाएंगे नाश्ते के लिए। इसलिए पहले ये गाय की रोटी बना देते हैं। तो पहली रोटी गाय की, यहाँ पर रोड में बाहर कुत्ते नहीं मिलते इसलिए कुत्ते की डालते हैं ना। एक रोटी कुत्ते की गाय की दोनों की डलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुत्ते की रोटी भी गाय को ही खिलानी पड़ेगी। ये हल्की हल्की रोटी, ये हल्की हल्की रोटी हमारी सीख चुकी है। अब इसमें हम घी लगा लेते हैं जिससे कि रोटी सॉफ्ट और मुलायम बनी रहे। और बिना घी के तो रोटी कोई खाता ही नहीं, हमारे घर में तो नहीं खाता। किसी चीज़ के लिए होना हो, रोटी के लिए घी जरूर होना चाहिए। और हल्की हल्की रोटी, बिल्कुल भी मोटी नहीं, हल्की हल्की रोटी ही खाते हैं। जितनी हल्की बना सकते हो आप उतनी हल्की। आप लोग मेरी रोटी को देख रहे होगे कितनी हल्की, कितनी पतली, कितनी। अब हम पराठे बनाएंगे। उसके लिए थोड़ी सी वही बड़ी ली है, थोड़ी सी बस आटे की क्वांटिटी बढ़ा ली है, जिससे कि पराठे गुदकारे अच्छे बने। बजरंगी तेरे नाम का चोला हमने ओढ़ लिया, मुझको टुकड़ा बोला रोए हमारा लंच भी पैक हो गया।
हमारे लंच में रख दिया हमने दही, भिंडी और सैलेड। फिर हम पराठा बना लेते हैं। घी लगा दिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और अब इसे पलटाएंगे हल्के हाथ से, चारों तरफ को बेलन से। पराठे पलट के अब इसमें ऑयल लगाएंगे और क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेकेंगे। देखिए फूला फूला मस्त पराठा तैयार। गैस का फ्लेम में मीडियम रखना और हमारा पराठा जल जाएगा। देखिए एकदम फूला फूला पराठा तैयार है हमारा। अब हम नाश्ता भी लगा देते हैं, गरम चाय कर देते हैं। ये हमारा गाजर मूली का मिर्ची का चावल, गाजर मूली मिर्ची अदरक सब्जी का चावल। ये हमारा नाश्ता तैयार है। पराठे, मूली का अचार और चाय। भिंडी की सब्जी हमने ली नहीं है, हमारे यहाँ सुबह सुबह सब्जी कोई नहीं खाता। नाश्ता सिर्फ अचार और चाय के साथ ही पराठे का होता है। इसलिए आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताया ना। और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको, भिंडी की सब्जी और एंड पराठे, कैसी लगी मेरी ये वीडियो। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसी लगी मेरी ये रेसिपी और मेरा ये ब्लॉग आज का कैसा लगा आप सभी को। और बाय, यहीं पर हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।